गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो जेली के बारे में पढ़ रहे थे हम, जेली बनाना, अवले या जेली। तो हमने कल डेफिनेशन देख ली थी। कुल TSS 65% होता है और फल भाग होता है, फलों का रस होता है 45%। ठीक है। और ये अमरूद, आम, करौंदा, अंगूर, जामुन, खट्टे सेब, नारंगी आदि से बनाई जा सकती है। अब आज का अपना टॉपिक है, इससे आगे आदर्श जेली की पहचान। कि एक अच्छी जेली में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या पहचान है। आदर्श जेली की पहचान। ठीक है। तो एक अच्छी जेली में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। एक अच्छी जेली में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। एक अच्छी जेली में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गुण। पहला गुण है बच्चों, जेली चमकदार, आकर्षक व पारदर्शक होनी चाहिए। जेली चमकदार, आकर्षक वो पारदर्शक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? चमकदार, आकर्षक व पारदर्शक होनी चाहिए। और ठंडी होने पर इसे जिस पात्र में रखा जाए ये वैसा ही आकार ग्रहण कर लेती हो। और ठंडी होने पर इसे जिस पात्र में रखा जाए ठंडी होने पर इसे जिस पात्र में रखा जाए ये वैसा ही आकार ग्रहण कर लेती हो। आकार ग्रहण कर लेती हो। दूसरा, चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। एक अच्छी जेली को अगर चाकू से काटें तो चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। ठीक है। फलों का वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए। अच्छी जेली में
फलों 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 का वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए। वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए। ठीक है, अच्छी जेली में फलों का वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए। हिलाने पर धीरे धीरे हिलती है, परंतु तिरछा करने पर, हिलाने पर धीरे धीरे हिले, परंतु बहने नहीं लगे, परंतु तिरछा करने पर, परंतु तिरछा करने पर बहने नहीं लगे। ठीक है, अब देखते हैं हम जेली के मुख्य अंश क्या क्या है। क्या क्या घटक है जेली के। तो जेली बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न 4 अंशों की आवश्यकता होती है। जेली बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न 4 अंशों की आवश्यकता होती है। अब 4 अंश कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो पेक्टिन, नंबर 2 है चीनी, नंबर 3 अम्ल, और एक होता है पानी। ठीक है, अब कितनी कितनी मात्रा में होते हैं? तो पेक्टिन तो 1.0%, चीनी 65%, ठीक है, अम्ल होता है इसमें 0.75 से 0.90%, और पानी की मात्रा होती है बच्चों 33 से 38%। 33 से 38%। तो देखो, आदर्श जेली की पहचान देखी हमने। तो एक अच्छी जेली में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? तो जेली चमकदार, आकर्षक व पारदर्शक होनी चाहिए, और ठंडी होने पर इसे जिस पात्र में रखा जाए ये वैसा ही आकार ग्रहण कर लेती हो, चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाती हो। अच्छी जेली में फलों का वास्तविक सुगंध व स्वाद होना चाहिए। हिलाने पर धीरे धीरे हिले, लेकिन पात्र को तिरछा करने पर बहे नहीं। ठीक है, और जेली के मुख्य अंश है। जेली बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्न 4 अंशों की आवश्यकता होती है। पेक्टिन 1%, चीनी 65%, अम्ल होता है 0.75 से 0.90%, और पानी 33 से 38%। अब देखते हैं बच्चों में जेली बनाने की विधि।
जेली बनाने की विधि। जेली बनाने की विधि के बारे में देखेंगे, क्या क्या चरण है इसमें। तो सबसे पहला बिंदु वही है, फलों का चयन करेंगे सबसे पहले। यानी कि जेली बनाने के लिए फलों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, फल कैसे होने चाहिए। तो जेली के लिए अच्छे स्वस्थ ताजे जेली बनाने के लिए अच्छे स्वस्थ ताजे एवं अधपके, ये चीज ध्यान रखना, अधपके फलों का चुनाव करना चाहिए। कैसे फलों का? स्वच्छ ताजे एवं मध्य पके फलों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अधपके फलों में पेक्टिन की मात्रा, अधपके फलों में पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखो बच्चों, अधपके फलों का चुनाव क्यों करना चाहिए? क्योंकि अधपके फलों में पेक्टिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। परंतु जेली में फल का स्वाद और सुगंध के लिए कुछ पूर्ण पके फलों का चयन भी किया जाता है, परंतु जेली में भाई अधिकतर तो क्या है, अधपके फल होते हैं, लेकिन फल का स्वाद व सुगंध के लिए कुछ पूर्ण पके फलों का चयन भी किया जाता है, परंतु जेली में फलों का वास्तविक सुगंध व स्वाद के लिए कुछ पूर्ण पके फलों का भी चयन किया जाता है। कुछ पूर्ण पके फलों का भी चयन किया जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों फलों का चयन। अब फलों से पेक्टिन प्राप्त करना दूसरा चरण है जेली बनाने का। फलों से पेक्टिन प्राप्त करना। अब पेक्टिन कैसे प्राप्त करेंगे? तो चयनित फलों को अच्छी प्रकार से धोकर काट लेना चाहिए। चयनित फलों को अच्छी तरह
साफ पानी से धोकर काट लेना चाहिए। फिर उन्हें एक पात्र में डालकर इतना पानी डालें, फिर उन्हें एक पात्र में डालकर उसमें इतना पानी डालें कि फलों के टुकड़े पानी में डूब जाए, ठीक है। इसके पश्चात इन्हें निश्चित अवधि तक उबाला जाता है। इसके पश्चात इन्हें निश्चित अवधि तक उबाला जाता है, ठीक है, ताकि पेक्टिन पानी में आ जाए, ताकि टुकड़ों से पेक्टिन निकलकर पानी में आ जाए। उबालने से क्या होगा, उन टुकड़ों से जो पेक्टिन है, रस है, वो निकलकर किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। अब पेक्टिन मिश्रित फल रस को छान लें। इसके पश्चात पेक्टिन पानी में आ गया तो पेक्टिन युक्त फल रस को छान लेना चाहिए, जेली बैग द्वारा छान लेना चाहिए। पेक्टिन युक्त फल रस को जेली बैग द्वारा छान लेना चाहिए। इसके द्वारा छानते हैं, ठीक है। अब देखो, बड़े स्तर पर ये काम मशीनों द्वारा किया जाता है। अगर कपड़े से छाने, यदि या इसी में जोड़ देता हूं मैं, कपड़े से छानने की स्थिति में हाथ से नहीं दबाना चाहिए, हाथ से नहीं दबाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फलों का चयन कैसे किया हमने। जेली बनाने के लिए किस प्रकार के फलों का चयन किया जाता है। स्वस्थ, ताजे एवं अध पके फलों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अध पके फलों में क्या होती है बच्चों, पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। परंतु जेली में फलों का वास्तविक सुगंध और स्वाद लाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में पूर्ण पके फलों को भी डाला जाता है, ठीक है। फलों से पेक्टिन प्राप्त करना
तो पेक्टिन कैसे प्राप्त करेंगे? फलों को पहले साफ पानी से धोएंगे, फिर टुकड़ों में काट लेंगे, उसके बाद उन्हें एक पात्र में डाल देते हैं और इतना पानी डालते हैं कि वो टुकड़े, फलों के टुकड़े पानी में डूब जाए। फिर इसके पश्चात इनको एक निश्चित अवधि तक उबाला जाता है ताकि फलों के टुकड़ों से पेक्टिन निकल कर पानी में आ जाए। ठीक है, और इसके पश्चात पेक्टिन युक्त फल रस को जेली बैग के द्वारा छान लेते हैं, या अगर कपड़े से छानते हैं तो कपड़े से छानने की स्थिति में दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।